क्या इस दुनिया से चले जाने वाले लोगों के साथ अब मुलाकात मुमकिन होगी? यकीनन ये हैरत की बात है, लेकिन इसका जवाब है हाँ। क्या वाकई ही आने वाले वक्त में इंसान जो है वो इंसान की बजाय किसी रोबोट से शादी करेगा? इसका जवाब भी है हाँ। ऐसी क्या वजूहात हैं कि एलोन मस्क ने एआई पर काम करने से अपनी कंपनी को रोक दिया है और उसने पूरी दुनिया में एआई पर काम करने वाली कंपनीज को भी रिक्वेस्ट की है। क्या स्टीफन हॉकिंग की ये प्रेडिक्शन सच साबित होने जा रही है कि इस दुनिया की तबाही का सबब रोबोट्स बनेंगे? और इससे जुड़े बहुत से अहम सवालात का आज हम आपको आज की इस वीडियो में जवाब देंगे। मैं हूं असद बशीर और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब पर चैनल जुस्तजू टीवी देख रहे हैं। एक ज़माना था जब लोग हमारे दादा जान नाना जान को ये कहते होंगे कि एक ऐसा डब्बा आएगा जिसके अंदर लोग हंसेंगे, गाने गाएंगे, नात पढ़ेंगे, हमें इंटरटेन करेंगे। तो उनके लिए ये चीज़ सुनकर उस पर यकीन कर लेना मुमकिन ना था। उसी तरह से अगर कोई लोग ये कहते होंगे कि एक छोटी सी डब्बी होगी जिसके ज़रिए हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी बात कर सकेंगे, तो ये भी बात उनके लिए नाकाबिले यकीन थी। लेकिन टेक्नोलॉजी ने ये सब मुमकिन कर दिखाया। इसी तरह से जैसे आज हमसे कहा जाए कि आपके मर जाने वाले आबाओ अजदाद जितने भी लोग हैं उनसे आप मुलाकात कर सकेंगे, या फिर इंसान की शादी रोबोट से होगी, या फिर इस दुनिया में तमाम लेबर जो है वो ख़त्म होने जा रही है और इंसानों की जगह जो काम है वो रोबोट्स ले रहे हैं, तो ये बात भी हमारे लिए नाकाबिले यकीन है। लेकिन आज कुछ हक़ाइक़ आपके सामने बयान किए जाएंगे बहुत ही पुख्ता दलाइल पर। आज की इस वीडियो का जो उन्वान है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एआई आखिर क्या चीज़ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? अगर आप कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं तो आप सब जानते होंगे कि कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन जो है वो मसनूई ज़हानत है, यानी कि ऐसी मेमोरी चिप तैयार करना जो खुद ब खुद सोचने की सलाहियत रखती हो। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया है। दुनिया 5, 7, 8, 10 सालों से इस पर काम तो भरपूर तरीके से कर रही है, लेकिन खातिर हक कामयाबी नहीं हुई। लेकिन हाल ही में जो चैट जीपीटी है उसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। आखिर ये चैट जीपीटी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके हर किस्म का सवाल का फौरन जवाब देने की सलाहियत रखता है। आप इससे अपनी जुबान में बात करें, वो आपको जवाब देगा। आप उससे इस दुनिया के मुतल्लिक कोई भी किसी भी किस्म का सवाल पूछें, वो आपको जवाब देगा, और ये जवाब इतना एक्यूरेट होगा कि इंसान के लिए ऐसा जवाब देना नामुमकिन है। जी हाँ, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत क्या क्या तब्दीलियां आ चुकी हैं। इसमें सबसे पहले तस्वीर एडिट करना। हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी तस्वीर को एडिट कर लेते हैं। हालांकि पहले फोटो स्टूडियोज में जाते थे, वहां पर बाल बनाने के लिए कंघा मौजूद होता था, वहां पर पफिंग के लिए पफ मौजूद होता था, वहां पर मुख्तलिफ किस्म के कोट मौजूद होते थे और पीछे मुख्तलिफ किस्म की बैकग्राउंड्स भी लगी होती थी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे छोटा कारनामा यह है, उसने आपके मोबाइल के अंदर एक ऐसी तब्दीली कर दी है कि आप अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट दे सकते हैं, आप अपने बाल छोटे बड़े कर सकते हैं, आप अपने कपड़े तब्दील कर सकते हैं, आप अपनी दाढ़ी बढ़ा सकते हैं या क्लीन शेव कर सकते हैं, आप अपनी आंखों में लेंस लगा सकते हैं। ये सबसे छोटी तब्दीली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसी से आगे बढ़ें तो क्रोमा जो है ये भी एक पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड, पाकिस्तान टीवी चैनल से लेके पूरी दुनिया के अंदर क्रोमा इस्तेमाल किया जाने लगा है। टाइटैनिक मूवी तो आप सब ने देखी होगी। इस टाइटैनिक मूवी की क्या आप जानते हैं कि शूटिंग एक छोटे से तालाब के अंदर हुई है? हालांकि देखने में वो रियलिटी में एक बड़े समंदर के अंदर लगती है। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा अपनी आवाज़ को चेंज करना, अपनी आवाज़ के मुताबिक नीचे सब टाइटल देना। मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, उसके सब टाइटल इंग्लिश में खुद ब खुद आएंगे। ये खुद ब खुद जज कौन करेगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन करेगा? ये तमाम वो काम हैं जो हो रहे हैं इस वक्त हमारी दुनिया के अंदर। आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत पूरी दुनिया में क्या क्या तब्दीलियां आने वाली हैं। आप देखें,
मिलिट्री वॉर के अंदर रिबोट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ बड़ी कंपनीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर लेबर को रिप्लेस कर दिया गया है। लेबर को रिप्लेस करके रिबोट्स मुतारिफ करवा दिए गए हैं। अब हर किस्म का काम रिबोट करने लगे हैं। हमारी जो आने वाली स्टडी है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तब्दील होने जा रहे हैं। वो कैसे? तमाम टीचर्स खत्म हो जाएंगे। ये फिजिकल इंस्टीट्यूट जो हमें नजर आते हैं, ये भी तमाम खत्म होने वाले हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में हर शोबे को बदल के रख देगी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद नौकरियों की खत्म होने जा रही है। आइए मैं आपको बताता हूं वो कैसे। देखें, जापान के अंदर कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कामयाब तरीन रिबोट तैयार किए हैं और वेटर के तौर पर ये रिबोट्स काम कर रहे हैं। इन रिबोट्स के अलावा आप देखें, ये रिबोट्स खाना बनाने के लिए भी 100% एक्यूरेट काम करते हैं। कैश कलेक्ट करने के लिए रिबोट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है। ऑपरेशन के लिए रिबोट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसी के साथ आप देखें कि बहुत से ममालिक की मिलिट्री ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस ऐसे हथियार तैयार किए हैं जो खुद ब खुद निशाना लेने की ताकत रखते हैं। और आप यकीन शायद ना कर पाएं, ये निशाना इतना मजबूत होगा कि ये माइनर सा भी इधर उधर नहीं होगा। ये जिस हदफ को निशाना करेगा, उस हदफ को 110% निशाना रखकर मारने की ये ताकत रखता है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसे रिबोट्स इस्तेमाल किए जाने लगे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस बने हैं, जिसकी वजह से लेबर का काम बहुत कम होने लग गया है। आप सोचें, ये आने वाले 10 सालों में ये क्या रिबोट्स इतने आम हो जाएंगे। जब मोबाइल फोन नया नया आया था तो पूरी दुनिया का ये ख्याल था कि ये बहुत रेयर होंगे, बहुत बिजनेसमैन के पास, अमीर लोगों के पास मोबाइल फोन होंगे। लेकिन इस मोबाइल फोन ने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया है कि ये हर बच्चे की जेब में भी आ गया है, हर बुजुर्ग की जेब में भी आ गया है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी मजबूत हो पाएगी आने वाले वक्त में कि ये हर घर तक अपनी एक्सेस कर लेगी? क्या हमारे स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर टीचर्स जो हैं वो खत्म होने जा रहे हैं? जहां पर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत से फायदे देगी, वहां पर इसके नुकसानात भी बहुत ज्यादा हैं। इसको सबसे पहले जांचा है एलॉन मस्क ने। जी हाँ, एलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है जिसकी मुख्तलिफ कंपनीज और मुख्तलिफ इंजीनियर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे थे। उसने अपने इन इंजीनियर्स को इन्हीं खदशात की वजह से काम करने से रोक दिया है और पूरी दुनिया में तमाम वो कंपनीज और इंजीनियर्स और साइंसदान जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि इसको यहीं पर रोक दिया जाए, क्योंकि ये इंसान की तबाही का सबब बनेंगे। इसी के साथ आपकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन में और इजाफा कर दूं कि स्टीफन हॉकिंग इस दुनिया का एक बहुत बड़ा साइंसदान माना जाता है। उसने अपनी किताब के अंदर ये खदशात ज़ाहिर किए हैं कि इस दुनिया को तबाह करने वाले रिबोट्स होंगे, जिसकी वजह से ये दुनिया तबाह होगी। अब आप देखें, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके एक माँ जिसकी बेटी वफात पा चुकी थी, उसके साथ उसकी मुलाकात को मुमकिन बनाया गया है। और आप सोच सकते हैं ये मुलाकात किस हद तक कामयाब रही है कि उसकी माँ ने अपनी बेटी को छुआ भी है और उससे हर किस्म की बात भी की है। मजे की बात यह है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस जो सॉफ्टवेयर है, इसने इस हद तक एक्यूरेट काम किया है कि उस माँ ने जो भी सवाल पूछे अपनी बेटी से, उसकी बेटी ने जवाब दिए हैं। अब इससे आगे हम चलते हैं तो आर्टिफिशियल वर्चुअल एंकर्स, पूरी दुनिया के अंदर वर्चुअल एंकर्स जो हैं वो मुतारिफ करवा दिए गए हैं। टीवी चैनल्स जहां पर 8 घंटे बैठकर एक एंकर खबरें पढ़ता है, उसने खाना खाने के लिए भी उठना है, उसने वॉशरूम के लिए भी उठना है, उसने नमाज की अदायगी के लिए भी उठना है, तो उन 8 घंटों में उसका एक स्टिल स्ट्रीट पर बैठना नामुमकिन है और उसको डेफिनेटली महीने के बाद लाखों रुपए तनख्वाह भी देनी पड़ती है, जिसको रिप्लेस किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल एंकर ने। ये एंकर्स की मौत का सामान है। आने वाले वक्त में तमाम टीवी चैनल्स इन एंकर्स को रिप्लेस करके रोबोटिक एंकर इस्तेमाल करेंगे, जो एक मार्केट से बहुत बड़ी नौकरियों को खा जाएगा। इसके साथ
वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया है जो इंसान को असिस्ट करता है उसके ऑफिस के मामलात में, तमाम काम में, और उसके काम इस कदर एक्यूरेट हैं कि उसमें गलती की गुंजाइश नहीं पाई जाती, क्योंकि वो एक मशीन बेस्ड सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, वो इंसान नहीं है। अब आप सोचें, अगर यही असिस्टेंट पूरी दुनिया में पहुंच जाते हैं और इतने सस्ते हो जाते हैं कि हर एक की एक्सेस हो इस तक, जैसे मोबाइल फ़ोन की मिसाल थी, तो दफातर के अंदर बहुत सी नौकरियां ये वर्चुअल असिस्टेंट खा जाएंगी। हाल ही में एक ऐसी खबर भी सुनने में आई है कि एक कामयाब वर्चुअल असिस्टेंट से एक शख्स ने शादी कर ली है, क्योंकि वो उसके हर किस्म के काम करने की सलाहियत रखता है, जिसमें घर का खाना बनाना, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, घर की सफाई करना, उसका ख्याल रखना, तमाम किस्म के काम। उस वजह से उस शख्स ने अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार करके उस रोबोट के साथ शादी की है। तो क्या आने वाले वक्त में इंसान को इंसान की ज़रूरत नहीं रहेगी? इसके बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स हो चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी आवाज़ को सेंस कर सकती है, मेरी आवाज़ को कैप्चर कर सकती है, और सेम मेरी आवाज़ में ही आपको कॉल कर सकती है। आप कभी भी ये जज नहीं कर पाएंगे कि ये मैं बोल रहा हूँ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सॉफ्टवेयर बोल रहा है। फिर आपसे पैसे मांगने की डिमांड की जाएगी, और पूरी दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे फ्रॉड्स हैं जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो चुके हैं। तो इसके लिए हमें अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में अपनी जनरेशन को तैयार करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ना शुरू करें, इसके ऊपर रिसर्च शुरू करें। इसी के साथ असद बशीर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।